जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो रिश्तों के बारे में है। दोस्तों, रिश्तों को हम अपने जीवन में कैसे रखें, चाहे वह हमारे जीवन का कोई भी रिश्ता रहे। और जब हम उस रिश्ते को एक सच्चे प्रेम से मानते हैं और एक पॉजिटिविटी के साथ उसको रखते हैं और हम उसको और मजबूती बनाते हैं, तो हम कैसे उसके साथ कंप्रोमाइज़ करके रहें और उसको और बेहतर बनाएं दोस्तों। क्योंकि कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातें भी रिश्तों को तोड़ने में मजबूर कर देते हैं। और हमारा जो कहीं से छोटी छोटी बात हम किए रहते हैं या जो हमारे रिलेशन में है, जैसे कि अपने भाई है, बंधु है, या फिर हमारा खुद का पार्टनर है, या फिर हमारे माता पिता हैं, और उनसे जब हम बात करते हैं कुछ बातें, तो हम उस समय ज़्यादा ही उत्तेजित या फिर क्रोध में आ जाते हैं, कुछ बात करते हैं तो हमें उस क्रोध को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हम सामने वाले लोगों से हम अपने व्यवहार अच्छे से बना सके और कुछ मीठी वाणी शब्दों से उसके साथ बात कर सके दोस्तों। क्योंकि जब हम अपने बातों को ही बड़ी बनाकर बात करते हैं और उसको ऊंची आवाज़ से उसके साथ बातचीत करते हैं, तो सामने वाले लोग हैं, माता पिता हैं, जो भी रिलेशन में है, उनको भी ठेस पहुंचता है दोस्तों। तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में यह गाइडेंस है दोस्तों। कभी कभी देखते हैं कि एक छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी बात बन जाता है, और हम जब कोई भी रिश्ते में रहते हैं तो वह रिश्ते टूटने लग जाते हैं, चाहे हमारा खुद का रिलेशनशिप हो, चाहे हमारे भाई बंधु के साथ हो या बहन के साथ हो या फिर माता पिता के साथ। एक दूसरे के साथ हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति बना रहे और आप हर वो रिश्ते को प्रेम से निभाते रहें और आपका हर वो रिश्ते बेहतर रहे और मजबूत रहे, तो उसके लिए यह गाइडेंस है दोस्तों कि अगर आप रिश्ते में हैं और उस रिश्ते को आप बहुत लॉन्ग टर्म तक निभाना चाहते हैं और आपका रिश्ते में किसी प्रकार का कोई दरार ना आए, तो आप सबसे पहले जो आप सोचते हैं उनको ज़रूर केयर करें दोस्तों। आप सामने वाले के लिए क्या सोच रहे हैं उसको फील करें, क्योंकि हम ये सब नहीं सोच पाते हैं। हम जो मुंह में आते हैं अपने शब्दों में बोल देते हैं, लेकिन ये फील नहीं कर पाते कि हम जो शब्द बोल रहे हैं, क्या वो शब्द सामने वाले जो पर्सन है या फिर हमारे रिलेशन में लोग हैं, क्या उसको अच्छा लग रहा है, ये हम नहीं सोच पाते हैं। अगर आप अपने वाणी में, अपने विचार में और अपने सोच में अच्छी शब्दों का, अच्छी सोच को, थॉट को अच्छे रखना चाहते हैं, तो आप अपने सकारात्मक सोच को ज़रूर बनाएं दोस्तों। और सकारात्मक तभी व्यक्ति बनता है जब हम कुछ ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा जो संगति भी रहता है दोस्तों, हम क्या है, कभी कभी हम ऐसे लोगों से अटैच रहते हैं जो बुरी संगति में रहते हैं, जिनका व्यवहार रहता है कि वो अपने रिलेशन में किसी प्रकार से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और वो आचरण भी उनका गंदा रहता है। और वैसे लोगों के साथ जब हमारा बैठना उठना या फिर साथ रहना रहता है, तो हमारा खुद का व्यवहार वैसे ही बनने लगता है। और जब हम उनके साथ रहते हैं तो जो उनका माइंड है, माइंड सेट रहता है, वो माइंड सेट हम पर भी डिपेंड हो जाता है। उनके जैसा व्यवहार हम भी करने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुद का व्यवहार ऐसा ना हो, तो आप ऐसे जो बुरी संगति रहता है, जो अपने रिलेशन को सही मायने नहीं दे पाते हैं, जो अपने किसी भी जो रिश्ता है उसको निभा नहीं पाते हैं और सदैव अपने मनचले हिसाब से रहने लगते हैं, ऐसे लोगों से आप दूरी जरूर बनाइए दोस्तों। क्योंकि आप इस तरह ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप खुद के रिलेशनशिप को नहीं संभाल पाएंगे, आपके माइंड को खुद डाइवर्ट करने लगेंगे, आपका सोच, आपका थॉट को बिगाड़ने लगते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के साथ रहने से बहुत सारी ऐसी गंदी आचरण रहता है, क्योंकि ये लोग
कभी अपने आप को सुधारने में नहीं लगे रहते हैं, ना ही खुद की रिलेशनशिप को, ना ही अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना जानते हैं, ना ही खुद भाई बंधु जो भी है फैमिली मेम्बर उसका रिस्पेक्ट नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ ज़रूर दूरी बना के रखिए। क्योंकि जिस तरह बोलते हैं ना, एक गंदा मछली सारे तालाब को खराब कर देता है, उसी तरह एक गंदे व्यक्ति, गंदे आचरण वाले संगति, बुरी संगति में रहने वाले व्यक्ति के साथ अगर कोई अच्छा विचार वाले व्यक्ति भी है तो उनका भी नेचर वही प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, कोशिश करें कि अपना व्यवहार, अपना नेचर अपने साथ जरूर रखें और ऐसे लोगों से आप डिटैच जरूर रखें दोस्तों। क्योंकि हम जितना ऐसे लोगों से दूरी रखते हैं तो हमारे खुद के लिए बेहतर रहता है, और बेहतर तभी बनेंगे जब हम खुद के लिए सोचते हैं और अपनों के लिए सोचते हैं, और जितने भी परिवार रहते हैं उसको एकजुटता से प्रेम करते हैं, उनके लिए सकारात्मक सोचते हैं और अपनी मीठी वाणी से उनके साथ बातचीत करते हैं। तो हमारा खुद का व्यवहार सकारात्मकता रहने के कारण हम दूसरों को भी वही पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचा के हमारे जैसे भी रिश्ते हैं उनको हम सुधार सकते हैं और एक मजबूत रिश्ता भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो क्या है कि जो एक सोच रहता है वही हमारे जो थॉट को और विचार को पॉजिटिविटी के साथ रखता है, और अगर हम निगेटिव में चले जाते हैं तो हम कैसे भी रिश्ते रहें, अच्छे रिश्ते रहते हैं या हमारा पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहता है, उनको भी हम बिगाड़ने लगते हैं। तो ऐसा कभी ना करें दोस्तों। आप अपने घर को, अपने जो रिलेशनशिप है, अपने माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, उनका रिस्पेक्ट जरूर करिए। अपने शब्दों को, अपने विचारों को सदैव सकारात्मक रखिए, और सकारात्मकता विचार वहीं से आता है जब हम हमारा विचार और सोच सदैव पॉजिटिव रखते हैं, और हम जब अध्यात्म मार्ग में जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं और सोच विचार सदैव सकारात्मकता रखते हुए दान पुण्य धर्म कर्म में लगे रहते हैं और परमात्मा से जुड़े रहते हैं, तब हमारे ये जो विचार है, सोच है, सदैव पॉजिटिव रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ढेर सारी सकारात्मकता विचार रहे, पॉजिटिविटी रहे और आप एक अच्छे से अच्छे बेहतर इंसान बन के रहे, आप एक सेंट्रल बन के रहे, जिस तरह केंद्र एक बिंदु रहता है जो चारों तरफ से सभी को अपनी ओर आकर्षण करता है, उसी तरह आप अपने रिलेशनशिप में एक केंद्र बन के रहे, सबको जोड़ते हुए रखते रहें, तो आपका किसी भी प्रकार से जो रिलेशनशिप है वह सदैव पॉजिटिविटी में रहेगा, सकारात्मकता में रहेगा और एक मजबूत रिश्ता जरूर रहेगा। दोस्तों, चाहे आपके साथ माता पिता हो या भाई बंधु हो या आपके खुद के जीवन साथी हो, उनके साथ भी आपका बेहतर रिश्ता रहेगा। दोस्तों, आप स्पिरिचुअल जर्नी में जरूर जाइए दोस्तों, मैं कहूँगी, क्योंकि मेरा मानना है, मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है कि मैं खुद एक ऐसे सिचुएशन में थी जहाँ से मैं निकल नहीं पाई थी, लेकिन मुझे उस परमपिता परमात्मा ने संभाला है। जब मैं अपने अंतर आत्मा से, परमात्मा से जुड़ी, तब मेरे जो जीवन का शैली था वो बदलने लगा और मैं एक पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को रखने लगी। तब मैंने समझा कि हमें कुछ छोटी मोटी बातें रहता है या जो कोई भी नोक झोंक रहता है उससे हमें थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए, ताकि हम जितने अच्छे हो सके हम अपने लिए पॉजिटिविटी सोच रखें और हमारा सोच और विचार पॉजिटिविटी रहने के कारण हम लोगों को भी वही वाइब्रेशन दे के, सकारात्मक विचार दे के हर रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं अपने जीवन में और कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, और सदैव नेचर से जुड़िए दोस्तों, क्योंकि नेचर भी हमें बहुत सारी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नेचर से, प्रकृति भी हमें हमारी बहुत मदद करते हैं और प्रकृति के साथ साथ आप उस सारे जीव जंतुओं को भी मदद करना या फीडबैक दीजिए पशु पक्षियों को, क्योंकि वो भी
इसके पात्र हैं, अन्न का पात्र हैं, उनको किसी प्रकार से किसी के द्वारा नहीं मिला रहता है, उनको भी प्रेम करिए दोस्तों। जब हम उनको भी प्रेम करते हैं तो जो सृष्टि है, जो परमपिता परमात्मा है, जो ब्रह्मांड है, वो हमें ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी पॉजिटिविटी ज़रूर हमें प्रदान करते हैं, ताकि हम जीवन में एक सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति बन सके और सदैव हम सबको प्रेम बांटते रहें, ऐसा सोच हमारे जीवन में ज़रूर बनता है दोस्तों। तो इस गाइडेंस में बस आज मैं इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में शेयर भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।